सैफ अली खान पर हमला करने वाला आरोपी शरीफुल इस्लाम सैफ अली खान पर 16 जनवरी को हमला करने के बाद बांद्रा में ही करीब 5 घंटे तक था। वो आरडी नेशनल कॉलेज के पास एक पार्क में 3 घंटे रहा। और आपको बता दें कि इसी स्पॉट पर बांद्रा लेक के स्पॉट पर यहाँ पर जो आप गली देख रहे हैं, जो हमारे कैमरे में अभी आपको गली दिखाई दे रही है, यहाँ पर उसने उस चाकू का टुकड़ा फेंका। अभी अभी पुलिस की टीम यहाँ पर उसे लेकर आई थी और यहाँ पर एरिया सर्च उसके साथ किया गया। पुलिस टीम के साथ फोरेंसिक डिपार्टमेंट के अफसर भी मौजूद थे, स्पेशलिस्ट मौजूद थे, जो अभी वो चाकू जो हमले में इस्तेमाल हुआ उसका तीसरा टुकड़ा यहाँ पर वो ढूंढ रहे थे। सफेद शर्ट, नीली जीन्स, काला चश्मा, चेहरे पर फिर वही मुस्कान। सैफ अली खान 5 दिन बाद लीलावती अस्पताल से अपने घर लौट आए। जो भी ये वीडियो देखता है वो सोचता है कि कोई इतना मजबूत कैसे हो सकता है। चाकू के 2.5 इंच से लंबा टुकड़ा रीढ़ की हड्डी के पास धंसने के बावजूद 5 दिन में फिर से उसी तरह उठ खड़े हुए हैं सैफ अली खान, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। बस सैफ का यूं ही फिट होकर चलना, अपने घर से अस्पताल लौटना मानो महाराष्ट्र के सत्ताधारियों और विपक्षियों को समझ में नहीं आ रहा। शिंदे की शिवसेना और उद्धव की शिवसेना दोनों दल के संजय के मन में संशय है। जैसे संजय निरुपम के मन में ये कौंध रहा है कि सैफ इतना ठीक कैसे हो सकते हैं। जब कल वो छूटकर आ गए अस्पताल से आते हैं, तब हमारे मन में सवाल उठता है कि जब वो घायल हुए थे तब वो कहा गया था कि लहूलुहान अवस्था में थे, स्ट्रेचर पर गए थे। डॉक्टरों ने कहा था कि उनके पीठ में 2.5 इंच वो चाकू घुस गई थी। उसके बाद 6 घंटे का ऑपरेशन हुआ था। पर 4 दिन के अंदर एक व्यक्ति इतने बड़े ऑपरेशन के बाद चल के आ सकता है, और भी उछलते कूदते हुए। सैफ अली खान जब लीलावती अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद निकले तो कार में बैठे और मीडिया से संबोधन कर मुस्कुराते हुए जवाब दिया। जब वो घर पहुंचे तो खुद ही कार से उतरकर बिल्डिंग के अंदर जाते दिखे और तभी नजर आता है कि सैफ के हाथ कलाई में बैंडेड बनी हुई है। यह हाथ में आई चोट की वजह से है, जो 16 जनवरी की रात उनको उनके घर के भीतर लगी थी। अब इसे चमत्कार मानकर संजय राउत भी दबी जुबान में शंकाओं में लिपटा हुआ सवाल उठाते हैं। सैफ अली खान का दावा है कि वो 2 बड़े जख्म समेत 6 घाव चाकू के वार में लगे थे, जिसमें सबसे बड़ा घाव पीठ में इस चाकू के टुकड़े के धंस जाने से आया। लेकिन डॉक्टर्स ने पहले भी बताया था कि सैफ अली खान ऑटो से अपने घर से अस्पताल तक खुद आए, अस्पताल में चलकर डॉक्टर के पास तक पहुंचे। पूरा उनका उसमें ब्लड था, बट ही वॉकड इन लाइक अ लायन एंड ओनली विथ हिज स्मॉल चाइल्ड, दैट इज 6-7 साल का उनका जो लड़का है, तैमूर है शायद उसका नाम, हाँ, उसके साथ वो वॉक इन किए हैं विथ सो मच ऑफ दिस। ही इज अ रियल हीरो दैट वे। डॉक्टर्स के मुताबिक सैफ शेर की तरह घाव में भी चलते हुए उनके पास पहुंचे और 5 दिन में सैफ पूरी तरीके से फिट होकर घर भी आ गए। लेकिन ऐसे में बहुत सारे सवाल उनकी फिटनेस को लेकर उठाए जा रहे हैं कि वो 5 दिन में ठीक कैसे हो सकते हैं। और इसी के इतर मुंबई पुलिस पूरी शिद्दत से इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। सैफ अली खान जब अस्पताल गए तो उनके साथ कौन सा बेटा था, बड़ा वाला बेटा कि छोटा वाला बेटा? कहते हैं कि तैमूर उनके साथ थे। तो क्या कोई एक नाबालिग बच्चा अपने बाप को इस हाल में लेके जा सकता है और मां घर पे रहेगी? 8 नौकर या मेड सर्वेंट्स जो होते हैं, काम करने वाले घर पे, घरेलू कामगार, वो उनके घर पे थे। बावजूद उसके इतना बड़ा हादसा होता है। अब मुंबई पुलिस ने भी जिस तरीके से 3 दिन में 3 अभियुक्त पकड़े हैं, वो भी हमको परेशान कर रहा है। जिस बांग्लादेशी का नाम आया वो हमारे लिए एक बहुत चिंता का विषय है। अब ऐसे में खबर ये भी सामने आई है कि आरोपी के खिलाफ कई ठोस सबूत भी पुलिस को मिल चुके हैं, जिसमें घटना स्थल से बांग्लादेशी आरोपी की टोपी और उसके पास से खून लगे कपड़े मिले हैं। चोर के बांग्लादेशी होने की खबर पर अब महाराष्ट्र की सियासत भी गर्मा गई है और लगातार दोनों पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी लगा रही हैं।
लेकिन ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर जिस शख्स को पुलिस ने पकड़ा है क्या वो सही आरोपी है, क्योंकि बहुत से लोग इस बात पर भी डिबेट कर रहे हैं कि जो दोनों का हुलिया है, जो शख्स सीसीटीवी में देखा जा रहा है और साथ ही जो शख्स पुलिस की गिरफ्त में है, उन दोनों की शक्ल मैच नहीं करती। अब ऐसे में पुलिस को अपनी तफ्तीश और तगड़ी करनी होगी और इसके लिए पुलिस को फॉरेंसिक का सहारा लेना होगा। पुलिस को उन फिंगरप्रिंट्स की जांच करनी होगी, कपड़ों पर लगे खून की जांच करनी होगी और जब ये सारे मैच पकड़े गए शख्स से मिल जाते हैं, इसके बाद ही ये साबित होगा कि ये शख्स सैफ अली खान का आरोपी है भी या फिर कोई और।